नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीएम सम्राट चौधरी मुश्किल में है। बिहार के अंदर समस्या, फंस गया मामला, समस्या में पड़ गया और इंडिया गठबंधन अब आप दर्शक यह मान सकते हैं कि खत्म हो गया। कांग्रेस जो सबसे बड़े दल के रूप में थी, वह एकल चलो की राह पर चलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे में इन सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। मोदी सरकार जिस तरह इस देश को चला रही है और जिस तरह से इस देश के सारी संस्थाओं को बेच रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, खजाना खाली हो गया है, देश खोखला हो गया है। लेकिन यह सरकार अपनी बाहियों में पूरी तरह से इस देश को गुमराह कर रही है और विश्व गुरु का डंका फोड़ रही है। अभी भी कहते हैं कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया। पूरा देश बर्बाद हो गया, लेकिन विश्व गुरु का डंका छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में हम इन्हें 3 हिस्सों में इस हेडलाइन को बांट देते हैं। पहला कि सीएम सम्राट चौधरी मुश्किल में, दूसरा इंडिया गठबंधन खत्म हो गया और तीसरा कांग्रेस चली एकल चलो की राह। हम पहले सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर राजनीति अचानक गर्मा गई है और हाई वोल्टेज ड्रामा बिहार के अंदर चल रहा है। समझना इस बात को जरूरी है कि यह ड्रामा वाकई चल रहा है या इस ड्रामे को चलाया जा रहा है। दोनों तरह से समझना जरूरी है। राबड़ी देवी आवास को खाली कराने के लिए सम्राट चौधरी सरकार तत्पर है कि मैं खाली करा के दम दूंगा। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव मकान खाली करने को तैयार नहीं है। हर कोई कहेगा यह गलत बात है, खाली कर देना चाहिए। लेकिन अगर राबड़ी देवी आवास खाली होता है तो कई नेताओं के मकान खाली कराने पड़ेंगे इस सरकार को। अगर सबको खाली कराती तब तो बात अलग थी, लेकिन किसी एक को कराएगी और बाकी को छोड़ देगी क्योंकि वह सरकार के साथ है, तो फिर कैसे चलेगा? तब तो यह अत्याचार है। यही माजरा फंसा हुआ है। अब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी है बिहार के, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन विपक्ष को कुछ भी भाजपा समझती नहीं है। अब सम्राट चौधरी है सीएम, नीतीश कुमार सीएम रहते तो यह नौबत ही नहीं आती, नीतीश खाली ही नहीं कराते। लेकिन नीतीश के सीएम रहते, हाल की ही बात है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने खाली कराने के लिए नोटिस भिजवा दिया था। जब नीतीश कुमार को पता चला तो नोटिस को वापस करवाया। लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद अब ठान लिया कि मैं तो खाली करवा के रखूं। इसका मतलब सम्राट चौधरी ने ही उस वक्त भी नोटिस भिजवाया था। अब इस चक्कर में लालू प्रसाद यादव का परिवार कह रहा है कि प्रशासन भेज के खाली करा लीजिए। सम्राट चौधरी ने विपक्ष के, लालू परिवार के लोगों का सुरक्षा कम कर दी, खत्म कर दिया। एक तरह से समझिए तो खत्म कर दिया। अब 2 पुलिस अगर हवलदार दे रहे हैं तो क्या मतलब? इसका मतलब खत्म ही कर दिया। अब ऐसे में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने सुरक्षा को वापस कर दिया, बोला कि आपका सुरक्षा नहीं चाहिए, आप ले जाइए। तेजस्वी यादव की भी कम हुई थी, तेजस्वी यादव ने भी वापस कर दिया। अब आरजेडी के सभी नेता वापस करने की तैयार हैं और नेता खुद सुरक्षा कर्मी की जगह बैठ गए। ड्रामा चलता ना, कौन नेता रात दिन वहां बैठ करके चौकीदारी करेगा? कोई बैठ गए, बस बात खत्म। उसके बाद क्या होगा?
सरकार वापस ले ली। अब क्या सम्राट चौधरी सरकार वही जो सिक्योरिटी उनको दी थी खत्म करने के बाद, 2 हवलदार दिए थे, एनडीए गठबंधन के लोगों को भी वैसे ही देगी सुरक्षा? यानी कि विपक्ष को कमजोर और विपक्ष को संकट में डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग है कि विपक्ष को कुछ नहीं समझती, या विपक्ष नहीं होना चाहिए, यह भाजपा सोच। अब नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोल ही नहीं रहे, चुप्पी मार लिए। ऐसा नहीं है कि नीतीश को पता नहीं है, सब कुछ पता है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे। दूसरा, इसे एक साजिश के तहत भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार तो नहीं, नीतीश कुमार साजिश नहीं कर रहे। 11 सीटों पर चुनाव होना है, 5 सीटें नीतीश को मिली है, एक नीतीश की खाली की हुई है, तो उस पर जेडीयू ही अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी, उसका तो बात ही अलग है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्ष की एक सीट है जिस पर विपक्ष की पूरी बहुमत है, उस सीट पर अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया। इसलिए यह सब हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है कि आप कंप्रोमाइज हो जाओ तो ठीक है, और नहीं होगे तो आपको घर भी खाली करना पड़ेगा और सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी। यानी कि इस हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। सोचिए, लोगों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है कंप्रोमाइज करने के लिए। किस किस तरह की चाल चल रही है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया क्या? अब इंडिया गठबंधन की बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नहीं हुई थी, और हकीकत अगर माने तो इंडिया गठबंधन एक तरह से था ही नहीं, सिर्फ नाम था। अब ममता बनर्जी जब चुनाव हार गई तो मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, राहुल गांधी से बात की, और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही कि मैं मजबूत करूंगी, मैं सबको एक करूंगी। ममता बनर्जी के अनुरोध पर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली। पहले 6 जून तय था, अब 8 जून तय हो गया। लेकिन डीएमके आने से मना कर दी कि इंडिया गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं हूं, आम आदमी पार्टी मना कर दी, और ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। अब यह बैठक होगा भी या नहीं होगा, इस बात की आशंका है, और बैठक होगा तो उस बैठक में क्या होगा, इसकी चर्चा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अरविंद केजरीवाल थर्ड फ्रंट बना करके प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस से अलग गठबंधन बने, जबकि पूरा देश जानता है कांग्रेस के बगैर किसी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यह भी देश में होगा, जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी यह भी काम कराएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, यह सब भाजपा के लिए काम करते हैं, और अब तो डीएमके भी भाजपा के लिए काम करने लगे। और ममता बनर्जी के सामने अग्नि परीक्षा है। पार्टी टूट चुकी है, और पार्टी टूटने, 60 विधायक टूटने के बाद 35 विधायक जो संपर्क में थे वह भी विधायक दल की बैठक में नहीं आए। इसका मतलब अभी कुछ खेल चल रहा है। आशंका इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी कंप्रोमाइज करना चाहती है ममता बनर्जी को, कि हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लीजिए आप, कि आपका सपोर्ट हमारे लिए होगा, एनडीए गठबंधन की आप हिस्सा होगी, तो आपके सभी लोग आपके पास चले जाएंगे, हम डंडा बजाएंगे, सब कोई चला जाएगा। और ममता बनर्जी ने ही बैठक बुलवाया था। अब मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, यह एक आकलन है। अगर ऐसा होता है तो जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा इस देश के लिए। अब ममता बनर्जी टूट जाएंगी या जुड़ जाएंगी, यह तो पता चल जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन ममता बनर्जी का बैठक में रोल क्या होगा, और कांग्रेस कैसे भरोसा इन लोगों पर करे, अब जो वक्त वक्त पर रंग बदलते हैं, मुद्दों पर रंग बदल देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकराव वाली बात आती है मुद्दों पर, तो यह भाग खड़े होते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एकल चलो की राह जो अपनाई हुई है, ऑलरेडी पहले से अपना रखी है, इसीलिए राहुल गांधी अकेले दिखते हैं और कांग्रेस अकेली दिखती है, किसी के साथ साझा आंदोलन नहीं कर रही है। लगातार सड़कों पर पेपर लीक को लेकर के
अलग अलग मुद्दों को लेकर के, सीबीएसई को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, मोदी की अर्थव्यवस्था को लेकर के, अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के अलग अलग प्रदर्शन कर रही है। हर जगहों पर कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन इन लोगों में से जो प्रधानमंत्री बनने की लालसा पाले हुए कोई नजर नहीं आता। और जब मोदी की बात आती है सामना करने की, सब दुम दबा करके भाग खड़े, तब फिर ट्विटर खेलने लगते हैं लोग। अब ऐसे में 8 जून को बैठक इंडिया गठबंधन की है। 8 जून को यह फैसला हो जाएगा, आखिरी फैसला, कि इंडिया गठबंधन है या खत्म हो गया। आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन खत्म होने का ऐलान 8 जून को हो सकता है। फिर कांग्रेस एकल चलो की राह अपनाएगी और यूपीए गठबंधन का आगाज फिर एक बार करेगी। जिस यूपीए गठबंधन की सरकार को मनमोहन सिंह ने 10 सालों तक चलाई, 2 टर्म्स, यूपीए 1 और यूपीए 2। अब यूपीए गठबंधन के अंदर कौन होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन यूपीए गठबंधन के अंदर वही होगा जिसके अंदर मोदी के सामना करने का दम होगा। वरना यह टुटफुजिए और ट्विटर खेलने वाले और दुम दबा के भागने वाले पार्टियां तो बिल्कुल नहीं होगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो 8 जून तक का हम लोगों को इंतजार करना होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।